यही तो जीवन है दोस्तों। यहाँ सब धीरे धीरे होता है। छोटी छोटी घटनाओं का समूह ही जीवन होता है। जैसे एक एक सांस जीवन बनाती है, एक एक पल जीवन यात्रा बनाता है। हृदय की एक एक धड़कन जीवन देती है और एक एक कदम हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। प्रकृति में भी बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पहले पौधा और फिर पेड़ बनता है। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सोचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। लेकिन अगर हम अपने मन को देखें तो एक मन ही है जो धीरे धीरे विश्वास नहीं करता। वो तो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जाकर तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। वह चाहता है कि जल्दी जल्दी उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ बड़ा घटने के इंतज़ार में मन दुखी भी रहता है। जीवन में हर बड़ी खुशी के पीछे छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे कर्मों का समूह होता है। मन का विरोध यही है कि वह अचानक कुछ बड़ा चाहता है। मन की यही हलचल उसे अशांति देती है। भागते हुए मन के कारण हमारे निर्णय भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। भागते हुए ख्यालों से जब हम भर जाते हैं तो उसको मन कहते हैं, और जब ख्यालों से खाली होकर ठहर जाते हैं तो उसको विवेक कहते हैं। भागता हुआ मन सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, जिससे हम कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाते। और ठहरा हुआ मन भारी से भारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मन की यही भागदौड़ मन में थकान, कमज़ोरी, तनाव और दुख भरती है। जैसे कि जब घोड़े दौड़ते हैं तो उसके पीछे सिर्फ धूल उड़ती है और वह धूल आँखों में जाकर आगे का रास्ता दिखाना बंद कर देती है। यही मन होता है। अगर अपने विचारों पर नियंत्रण है तो जीवन सुखी है, नहीं तो जीवन में तनाव, विरोध, नकारात्मकता और सिर्फ दुख ही रह जाता है। हमारा मन बहुत छोटा है लेकिन कितना शक्तिशाली होता है। जैसे कि एक घर होता है, घर में एक छोटा कमरा होता है, कमरे में छोटा सा दरवाज़ा होता है, दरवाजे से छोटी उसकी कुंडी होती है, कुंडी से भी छोटा ताला होता है और ताले से छोटी चाबी होती है, और छोटी सी चाबी से ताला लगाते ही पूरा घर बंद हो जाता है और पूरे घर पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह से हमारा मन भी छोटा होता है। अपने मन का नियंत्रण करते ही सारे नकारात्मक विचार हमारे नियंत्रण में होते हैं। हमारा मन चंचल होता है, ये हमेशा सुख चैन ढूंढता है। इसलिए मन को ठीक रखने के लिए सद्विचार, सत्संग सबसे ज़रूरी होते हैं। विचारों में बड़ी शक्ति होती है। चाहे तो आदमी को ऊपर से नीचे तक गिरा दें और नीचे से ऊपर तक उठा दें। विचार बदल जाएं तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। जब आपके विचार आपके मन के नियंत्रण में होता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखें। परमात्मा का होना ही आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप ही आ जाती है। बस उनके पास जाना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। हमारा कर्तव्य बस इतना है, बाकी तो सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। ध्यान का अर्थ है अपने मन पर काबू पाना। अगर रोज़ आप ध्यान करेंगे तो अपने मन पर काबू पाएंगे। ध्यान आपके मन में आने वाले विचारों को शांत करता है। जब आप रोज़ ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह हो गया है। आप रोज़ ध्यान की आदत डालिए और अपने मन को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।